एक बार थोड़ा ग्लोबल एक्शन समझ लिया जाए ऑन अ वीकली बेसिस सर। वैसे तो फ्लैट रहे अमेरिकी बाजार, बट अगर आप वीकली बेसिस के देखें हल्की डाउ पर गिरावट थी और तीसरी लगातार वीकली गिरावट आती हुई दिखी है। थोड़ा मायने समझाएं, ग्लोबल मार्केट्स भी अभी ये जो कंसोलिडेशन मोड में दिख रहे हैं, और दूसरा ये हफ्ता काफी सारे ट्रिगर्स भी आ रहे हैं, इवेंट्स भी हैं जी हाँ, अमेरिकी बिल्कुल बाजार दीप। पहली चीज तो है कि लगातार 3 दिन कमजोर जरूर, 3 हफ्ते कमजोर जरूर है अमेरिकी बाजार, लेकिन एक्शन बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही सुस्ती वाला मामला अमेरिकी बाजारों में बन रहा है जैसा पिछले हफ्ते को छोड़कर हमारे यहाँ बना था कि हम न 17,600 के नीचे जाते हैं, न 17,900 को पार कर पाते हैं। इवन मतलब बजट के दिन भी 350 गए तो गए और वापस ऊपर आ गए। 17,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल रही है, 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल रही। तो ये तो थोड़ा बहुत एक्शन पिछले हफ्ते हुआ। सो सिमिलर आप एक्शन अमेरिकी बाजारों में भी देख रहे हैं। डाउ भी 34,000 के ऊपर निकलकर टिक नहीं पाता, बंद नहीं होता, 32,500 के नीचे जाकर बंद नहीं होता। तो वो 1,500 पॉइंट की रेंज में बड़ा फंसा हुआ सा अपने आप को फील कर रहा है बेसिकली, और कुछ भी एक्शन हो नहीं रहा। और इस बीच में थोड़ी थोड़ी सी गिरावट के साथ हो रहा है। बेसिकली अमेरिकी बाजार बड़े ट्रिगर्स की तलाश में है, जहाँ एक और कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं जो इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छे नहीं है, जैसा कि बॉन्ड यील्ड आपका फिर से बढ़कर लगभग 4% के आसपास पहुंच जाना। 3.9% बॉन्ड यील्ड है अमेरिका की, जो कि अब 3.8%, थोड़ी सी हल्की हुई है, 3.9% से पहुंच गई, लेकिन लगभग 4% के रेंज में पहुंचने दिखे। और लोगों की फिर से ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदें बढ़ रही है, आशंका बढ़ रही है, उम्मीद नहीं कहूंगा, आशंका बढ़ रही है। सो एक वो थोड़ा ट्रिगर है। डॉलर इंडेक्स आपका 101-100 की रेंज में आकर 104 के आसपास टिका हुआ है। तो हल्के हल्के से निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं ये सारे के सारे, और वो बाजारों में बड़ी तेजी नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन बाकी इकोनॉमिक डेटा जो आ रहे हैं वो अभी भी अच्छी मजबूती के, तो वो बाजारों को ज्यादा गिरने नहीं दे रहे हैं। सो आई थिंक बड़े ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों में भी फ्रेश जो चाहिए वो मिल नहीं रहे। मतलब अब इस हफ्ते भी डेटा काफी कुछ है। वहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। फेड की मीटिंग जो है उसके मिनट्स आएंगे। इसके अलावा बेरोजगारी के दावों के आंकड़े, वो तो जो रेगुलर चलते हैं वो चलते ही हैं, लेकिन हर हफ्ते हर रोज कुछ न कुछ डेटा होंगे ही। सो आई थिंक बहुत बड़ा मूव किस तरफ अमेरिकी बाजार देंगे इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर जब छोटी रेंज में टाइम पास वाला काम होता है, जिसे हम टाइम वाइज कंसोलिडेशन अच्छी भाषा में कहते हैं, आम मतलब सही भाषा में उसे टाइम पास करना चाहिए। एक्चुअली आप देखिए अमेरिकी बाजारों में भी धीरे धीरे फंड में जिसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि बाजार कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें जाना किस तरफ है। और जब तक ऐसा नहीं होता आप भी देखिए आराम से शांति से। एक और चीज जो खास दिख रही है दीप, वो है कि अमेरिका के फ्यूचर्स अमेरिका के बाजारों की सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ और दिखते हैं, या तो एकदम सुस्त दिखेंगे और एक्शन पूरा होगा 300-400 पॉइंट का, या अगर दिखाएंगे फॉर एग्जांपल आप शुक्रवार को देखिए, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा कमजोर सेशन हो सकता है जी गुरुवार की गिरावट के बाद, लेकिन अमेरिका नीचे से रिकवर होकर अच्छा बंद हो गया। सो आपको पता ही नहीं चल रहा आजकल के हो क्या रहा है अमेरिकी बाजारों में, और वो ट्रेंड बहुत साफ है नहीं। अभी आप देखिए सुबह सुबह तो डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे था, पूरी की पूरी रिकवरी भी कर गए। आज शाम तो हाँ, मतलब आप किस पे भरोसा करें वो पता नहीं, यही भरोसा नहीं बन पा रहा। सो आई थिंक जब ट्रिगर्स की कमी हो, रेंज और रेंज बाउंड मार्केट हो, डायरेक्शन की तलाश में हो, तो आराम से एज इट इज वेयर इट इज देखिए, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है, न बड़ी तेजी होगी न बड़ी मंदी होगी, न अमेरिका में न हमारे यहाँ, कुछ नहीं, सिंपल ही है।